अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि से वंदन, क्योंकि वे मेरे दीक्षा प्रदाता और उनके शासन काल में मुझे प्रथम दीक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरे जीवन नैया के तारणहार और मेरे चिंतामणि रत्न के समान मेरी भावनाओं को पूर्ण करने वाले परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी के शरणों में कोटि से वंदन। साध्वी प्रमुखाश्री जी, मुख्य मुनि प्रवर, साध्वी विरया जी, समस्त चारित्र आत्माएं और जन जी, मैं अपने प्रभु का स्वागत कैसे करूं? गुरु का विशाल व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व एक कहा है, गुरु नेत्रं गुरुदीप सूर्या चंद्रमसौ गुरु गुरुर्देवो गुरु पंथा सद्गुरु सद्गतिर्गुरु। ज्ञान का प्रकाश करने वाले हमारे गुरु हैं, तो गुरु ही हमारे नेत्र है, दीप है, सूर्य है और चंद्रमा के समान है। और ज्ञान प्रदाता होने के कारण गुरु ही हमारे देवता भी है और सन्मार्गदर्शक भी गुरु ही हो सकता है। और सम्यक निर्देश देने वाले गुरु के समान कोई दिशा नहीं होती है और गुरु ही उत्तम गति तक पहुंचाने वाले हमारे गुरु ही होते हैं। ऐसे महान गुरु का प्राप्त होना हमारा सौभाग्य की बात है। ऐसे महान गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान गुरु की चरण रज में हम आध्यात्म साधना कर रहे हैं। आप जैसे कल्प वृक्ष के समान सदगुरु की छत्र छाया में अध्यात्म का पराग का रस्वासाधन हम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चिंतामणि रत्न समान आप श्री जैसे महान सदगुरु की सन्निधि प्राप्त कर मैं अपने आप में सात्विक गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। पूज्य प्रवर, आप श्री के निकट सन्निधि में सेवा कार्य में मुझे जुड़ने का प्राप्त हुआ। पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी के सन्निधि में मैं सेवा में जुड़ा। 2001 का वर्ष मेरे लिए एक सौभाग्य का वर्ष था। एक धर्म संघ में आचार्य के सन्निधि में जुड़ने का वो अवसर था। उस समय मैं गुरुदेव की नजदीकी सेवा, उदक सेवा, रात्रि शयन सेवा, उपकरण व्यवस्था, कोतवाली का कार्य, आचार्य महाप्रज्ञ जी का साधन चलाना आदि अनेक कार्यों में मैं जुड़ा। ये मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के ऋण को कभी चुका नहीं सका, उसे कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। और आप जैसे महान गुरु ने मुझ जैसे गुरु को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद आप जैसे महान गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया और जिससे मैं आगे बढ़ा। और आचार्य महाश्रमण जी का इतना उपकार है और इतना कहूं कि वात्सल्य है, इतना मंगल आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और महाप्रज्ञ द्वारा प्रदत्त कार्य में तो मुझे नियुक्त किया ही है, पर साथ साथ में अनेकों कार्यों में मुझे नियुक्त किया। चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे गोश्री व्यवस्था हो, चाहे काशी व्यवस्था हो, अनेकों कार्यों में मुझे नियुक्त किया। ये जब भी हो सकता है कि व्यक्ति गुरु के विश्वास को जीत लेता है, गुरु के विश्वास में खरा उतर सकता है। मुझ पर गुरु ने इतना विश्वास करके इतना कार्य सौंपा और मैंने ये भी, गुरु यदि मुझे कोई भी कार्य दे तो मैं उससे कभी मुकर नहीं सकता। गुरु का प्रसाद है, जो भी कार्य दे मेरे लिए प्रसाद है वो, तो प्रसाद से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं। तो गुरुदेव का प्रसाद निरंतर मिलता रहे और मैं ज्यादा से ज्यादा इस धर्म संघ की सेवा करता रहूं। मेरा शरीर गौण है
पहला धर्म संघ है, जो भी है धर्म संघ में जो भी मैं बना हूं, आज आपके सामने दिख रहा हूं, वो एक धर्म संघ के कारण, गुरु की कृपा के कारण मैं यहाँ जो बना हुआ हूँ, खड़ा हूँ, वो गुरु की कृपा है। तो मेरा शरीर संघ के लिए समर्पित है। गुरुदेव जहां कहीं भी अनुकूल लगे, मेरा शरीर का, मेरे मन का, मेरे भावों का जहां कभी उपयोग करे, मैं निरंतर गुरु चरणों में सदा समर्पित भाव से करता रहूंगा। गुरुदेव ने मुझे अनेकों कार्य के साथ जोड़ा और उसके साथ साथ गुरुदेव ने मुझे एक सामाजिक संस्था कहो, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, जो एक प्रबुद्ध वर्ग है जिसमें अनेकों 10,000 के आसपास प्रोफेशनल लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए, आईएएस, सभी लोग जुड़े हुए हैं। उनका आचार्य महाप्रज्ञ जी के शासन काल में वो कार्य प्रारंभ हुआ और केलवा में प्रथम बार मुझे उस संस्था का प्रभारी नियुक्त किया और फिर नेपाल यात्रा में मुझे उस आध्यात्मिक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया। तो उस कार्य के लिए मैं गुरुदेव का आभारी हूं कि मुझे तो कहते अंग्रेजी आती नहीं है और मैं इन पढ़े लिखे लोगों को कैसे संभालूं, पर सब जो कुछ भी हो रहा है गुरुवर के आशीर्वाद से हो रहा है, गुरुवर की कृपा से हो रहा है। मेरा कोई प्रयत्न नहीं है, सब काम गुरुवर की कृपा से हो रहा है। गुरु की शिष्य पर जो कृपा हो जाती है उसका कोई पार नहीं है। और मैंने सोचा है, देखा है, सोचा है, समझा है, जब कुछ है कि मेरे पर जितनी गुरु की कृपा है, मैंने सोचा है और कृपा कितनी कम होगी, पर मेरे पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैंने कई मांगे गुरुदेव के सामने प्रस्तुत की, पर गुरुदेव ने मेरे एक भोलापन के कारण कहो, कुछ भी कहो, गांव का छोटा टाबर समझ करके मेरी भावनाओं को गुरुदेव ने पूर्ण किया। आज मर्यादा महोत्सव का बड़ा कार्यक्रम है और मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी, कोई योजना नहीं थी कि गुरुदेव यहाँ मर्यादा महोत्सव करेंगे। और सहज 2013 में गुरुदेव का बाइतु में पदार्पण हुआ और मैंने सहज भाव से गुरुदेव के सामने निवेदन किया कि गुरुदेव, ये बाइतु क्षेत्र है और यहाँ बड़ा क्षेत्र है, घर तो छोटे 30 घर ही है, परंतु श्रद्धा भक्ति से और 30,000 घरों से भी ज्यादा हो सकती है। तो श्रद्धा भक्ति में कमी नहीं है, परंतु क्षेत्र छोटा होते हुए भी हमारी यहाँ 4 बाइतु है और ऐसे बालेश्वर से परिधि में बालेश्वर से भी बड़ा हो सकता है बाइतु, इतना बड़ा बाइतु क्षेत्र है। और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी स्कूलें हैं, आज 20-30 स्कूल बाइतु में क्षेत्र में है। तो गुरुदेव यहाँ मर्यादा महोत्सव हो सकता है, तो गुरुदेव बाइतु में मर्यादा महोत्सव की कृपा कराए। फिर दूसरी मैंने अर्ज की थी, गुरुदेव कल प्रस्थान है मादासर 7 किलोमीटर का, तो यहाँ पर प्रातरास करके गुरुदेव का पदार्पण हो जाए। मैं तो सहज अर्ज करके बैठ गया। जब गुरुदेव ने अपना वक्तव्य उद्बोधन प्रारंभ किया और मुझे कह, रजनीश जी तुम्हारी कौन सी भावना है? मैंने कहा भाई तुम्हें मर्यादा महोत्सव। तो गुरुदेव ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार 92 जिले में बाइतु मर्यादा महोत्सव की घोषणा कर दी। तो एक सहजता, मतलब एक गुरु का कितना आशीर्वाद है। फिर मैं बैठ गया तो फिर गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी दूसरी कौन सी भावना थी? मैं को कल प्रातरास करके मादासर पधारना है। तो गुरुदेव ने वो भी स्वीकृति दे दी। तो एक मैं कहूँ शिष्य पर कितनी बड़ी कृपा है, तो ये भाग्यशाली ही शिष्य प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। तो गुरुदेव ने, मैंने कई बार ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास है। तो गुरुदेव अंतर्यामी है, चिंतामणि रत्न है। मेरे मन में जो चिंतन आता है गुरुदेव के सामने प्रस्तुत करता हूं और गुरुदेव उनको चरितार्थ कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, फल जाता है। सेलम की एक बार की घटना है। सेलम में गुरुदेव का जन्म दिवस था और मैं बोल रहा था, गुरुदेव मैं जो गुरुदेव सामने मांग रखता हूँ वो पूर्ण हो जाती है। तो दिनेश कासामी ने कहा कि उसमें वेलूर का रास्ता फाइनल नहीं हुआ था। तो दिनेश कासामी ने कहा कि वेलूर वाले अब रजनीश सिंह को पकड़ो, आपका मार्ग हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, वेलूर वाले मेरे पास आएगा, दिनेश कासामी मंच पर फरमा दिया कि आप ही करा सकते हो वेलूर का गुरुदेव से। मैंने कहा गुरुदेव से जाके अर्ज करो। फिर बाद में 2 दिन बाद गुरुदेव ने वेलूर का फरमा दिया तो लोग मेरे को आगे कि महाराज आपने, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर मेरे नामकर्म का उदय था कि कुछ भी हो तो गुरुदेव की कृपा से सब कुछ अच्छा होता है। तो गुरुदेव ने 2023 में मर्यादा महोत्सव की घोषणा कोयम्बटूर में की और कोयम्बटूर में बड़ी बात है
कि हमारे बायतू समाज के कोई विशेष श्रावक थे नहीं, एक भी श्रावक नहीं था, शिवांशी मालानी के तो थे। जब गुरुदेव बॉम्बे का चतुर्मास समाया और मैं तत्काल खड़ा हो गया गुरुदेव को निवेदन करने के लिए, गुरुदेव बायतू में मर्यादा महोत्सव। उसमें चिताम्बा के लोग पगड़ी पहने हुए मेवाड़ी 50, 60, 100 लोग उपस्थित थे सामने। पर गुरुदेव ने मेरी अर्ज पर बायतू में 2023 का मर्यादा महोत्सव समा दिया। तो आज ये मर्यादा महोत्सव के लिए इतनी उपस्थिति है। और हम कल यहाँ इधर घूम रहे थे, हमारे बायतू वाले कह रहे थे, ये शांतिलाल जी, बालड़ आदि सभी लोग, गौतम जी आदि कह रहे थे कि अब तो हमको चतुर्मास में यहाँ करा सकते हैं। पंडाल इतना है, पंजाब सामने भोजनशाला है, बस यहाँ कोटड़िया बनाने की जरूरत है और कोई जरूरत नहीं है। तो गुरुदेव कभी मौका हो, अवसर हो तो बायतू में चतुर्मास करे तो पूरा बायतू समाज चतुर्मास के लिए तैयार है। तो कोई तरह की कमी नहीं होगी। देखो 30 घर होते हुए भी हमारे बायतू वासी ने छापर से लेकर पूरी बायतू तो व्यवस्थित सेवा की। हमने सोचा कैसे होगा, परंतु सब कुछ गुरु की कृपा से होता है, गुरु की दृष्टि से होता है। तो कभी गुरुदेव अवसर हो तो बायतू में भी चतुर्मास कराया जा सकता है। और शिवांशी मालानी में आज एक प्रसंग है, तो गुरुदेव हमारे शिवांशी मालानी का भी लोग आए हुए हैं, तो शिवांशी मालानी में एक चतुर्मास और एक मर्यादा महोत्सव की कृपा करे। बालोतरा वाले मेरे को बहुत कह रहे थे कि आप बालोतरा में दो, बालोतरा मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला, कैसे बोलूं। और दिया था तो एकदम लास्ट में दिया, मेरे को मेरे गोष्ठी का टाइम है, मैं जा रहा हूँ भी। तो बालोतरा मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला, परंतु बालोतरा मेरी कर्म भूमि है, बालोतरा मेरी शिक्षा भूमि है। तो बालोतरा का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं गुरुदेव से अर्ज करता हूँ कि बालोतरा चतुर्मास हुए ने 40 वर्ष हो गए और हम छोटे लंबे 40 वर्ष हो गए और मैंने छोटे था लगभग 8-10 साल का चतुर्मास, हमने आंखों से चतुर्मास बालोतरा का देखा नहीं। तो गुरुदेव शिवांशी मालानी में सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ 3000 जनों के घर लगभग और 1100 घर तेरापंथी घर है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र है। अभी गुरुदेव ने पंजाब में वृद्ध समय देने का फरमा दिया, हरियाणा में फरमा दिया, गुजरात में फरमा दिया। तो गुरुदेव हमारा इस शिवांशी मालानी क्षेत्र क्यों वंचित है? जब कभी अवसर हो तो एक चतुर्मास मर्यादा महोत्सव और बालोतरा में एक चतुर्मास की कृपा करे तो बालोतरा खाली तेरापंथ समाज नहीं 36 कौम को लाभ मिलेगा। तो गुरुदेव बालोतरा में एक अवसर है तो वहां भी चतुर्मास कराए। बालोतरा हमारे बायतू हमारे एक ही राशि है, कहीं भी हमारे, हम तो बालोतरा बायतू सब एक ही है। तो कहीं भी गुरुदेव मर्जी हो, बायतू हमारे तो बायतू वाले तैयार है और बालोतरा हमारे तो बालोतरा भी तैयार है। तो गुरुदेव बालोतरा में चतुर्मास हमारे बालोतरा वाले अर्ज भी करे है। तो मैं गुरुदेव आगे मत शिवांशी मालानी में जब भी हो, बालोतरा हो, जसोल तो अभी हुआ, जैसे गुरुदेव की नाम मर्जी हो, जसोल करे तो एक ही बात है, पचपदरा करे तो एक ही बात है, पर कहीं भी करे वो चतुर्मास होना चाहिए। और कैलाश जी का हम सबकी तरफ से बालोतरा गुरुदेव चतुर्मास फरमाए। और गुरुदेव की कुछ नहीं, ये सीमांशी मालानी ये प्रसंग है बायतू की भूमि पर, और बायतू की भूमि में ही बालोतरा सीमांशी मालानी में चतुर्मास मर्यादा महोत्सव की घोषणा इस स्थान पर गए, तो इससे ज्यादा हमारे खुशियों का कोई पार नहीं है। गुरुदेव ठीक है, गुरुदेव बायतू से अनेक साधु साधी दीक्षित हुए और ऐसे बायतू पहले मोहनलाल जी आमेट के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों? मोहनलाल जी ने स्वामी ने यहाँ 2018 में चतुर्मास किया था और मेरे ख्याल से वो अग्रगण्य बनने का पहला चतुर्मास ऐसा कुछ था, तो बायतू के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध, आमेट कम है बायतू ज्यादा है। तो मोहनलाल जी स्वामी की जहाँ कहीं भी हो उनकी ओर से भी मैं अर्ज करता हूँ और साथ में उनको भी स्मरण करता हूँ कि आज बायतू में मर्यादा महोत्सव आज वो होते तो उनको खुशियों का कोई पार नहीं रहता। और हमारे यहाँ से अनेकों साधु साधी है, 8 साधियां बायतू से दीक्षित है। साधु राकेश कुमार जी अभी बॉम्बे अस्वस्थ होने के कारण वो आ नहीं सकी, तो राकेश कुमार जी जो बुरेट परिवार से दीक्षित हुए, और मेरे संसार पक्ष से धौल प्रभा जी और माधव ऐसा जी जो अभी बॉम्बे में है, और उनकी भी भावनाएं आने की थी परंतु दूर पड़ रहा है आने में, तो उनका आना नहीं हो रहा। तो मैं अपनी दोनों बहनों की ओर से भी गुरुदेव का अभिनंदन स्वागत करता हूँ, साधी प्रमुख मुख्यमंत्री का साधी वरिया का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और उनका गीत भी आया है
जैसे मौका होगा उनकी भी प्रस्तुति की जा सकती है। और वायुतु के हम सरस प्रभा जी है, वो भी ये यहाँ नहीं है, इंदु प्रभा जी यहाँ नहीं है, और 4 साथिया ज्ञान प्रभा जी जो यहाँ आए हुए हैं, शिक्षा प्रभा जी और पार्श प्रभा जी, ये हमारे वायुतु से। वायुतु क्षेत्र छोटा है परंतु दीक्षा भी यहाँ से काफी हो चुकी है। और हमारे श्रावक समाज भी वायुतु का है। और पुराने साहब रानूलाल जी बुलेट हो गया, गणेश जी साजेड़ हो गया, लादूराम जी साजेड़ हो गया, और लालचंद जी बंसाली हो गए। तो ये इन लोगों का खूब परिश्रम रहा, तो वायुतु आज एक स्थिर रूप में उपस्थित है। और आज गुरुदेव का अभिनंदन करने में हमारे बालर परिवार की ओर से हमारे छोटे भाई की वाइफ संसार जी काका के बेटे महेंद्र की वाइफ जसोदा जी ने बालन ने 2023 का मर्यादा महोत्सव 23 की तपस्या कर गुरुदेव का तब के द्वारा अभिनंदन करने के लिए वो सामने उपस्थित है। और सबसे बड़ी खास बात है, हमारे वायुतु क्षेत्र से हमारे जो केंद्र में मिनिस्टर है और राज्य में भी मिनिस्टर है। केंद्र मिनिस्टर हमारे कैलाश जी चौधरी जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है, और हेमाराम जी चौधरी हमारे वायुतु के, सभी वायुतु जन्मभूमि है। हेमाराम जी चौधरी भी हमारे वन मंत्री है राजस्थान सरकार के, और हरी जी चौधरी जो हमारे वायुतु के विधायक है। अभी कांग्रेस में पूरा पंजाब इलाका आप देख रहे हैं, अभी राहुल के साथ यात्रा में थे, और साथ साथ में हमारे राहुल गांधी, और साथ साथ में हमारे मेवाराम जी जैन जो हमारे संसार बख्शी मासी के बेटे सगे भाई है, वो 92 के विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हमारे प्रधान जी है, सरपंच साहब है, तो पूरा प्रशासनिक समाज भी पूरा उपस्थित है। तो गुरुदेव का अभिनंदन कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल करके गुरुदेव का यही मंगल कामना करता हूँ। गुरुदेव स्वस्थ रहे और इस धर्म संघ को अपने ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित करते रहे, और मेरे पर भी गुरुदेव की असीम कृपा बनी रहे, जिससे हम अध्यात्म विकास करके हमें अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। इसी भावना के साथ एक मुक्तक के साथ अपनी बात पूरा कर रहा हूं। तूने धर्म संघ को शिखरों पर चढ़ाया है, तुमने धर्म संघ को शिखरों पर चढ़ाया है, नूतन आयामों से विश्वव्यापी बनाया है। तेरे अनंत उपकार को कभी भूल नहीं सकते, तेरे अनंत उपकार को कभी भूल नहीं सकते। तूने नूतन वन की कली कली को विकसाया है, तूने नूतन वन की कली कली को विकसाया है। ओम।